नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आकाश प्रकृति और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्रूव द पावर द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हम अपनी दिमाग की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। जैसे अगर हम शारीरिक क्षमता की बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हमें एक मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए तो हम हर रोज़ एक्सरसाइज करेंगे और एक प्रॉपर डाइट प्लान मेंटेन करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और हर रोज़ अगर हम कसरत करते, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी शेप चेंज होने लगती है कुछ समय बाद और एक टाइम बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलती है, राइट। तो इसी तरह से दिमाग की कैपेबिलिटी की बात करें, अगर दिमाग की काम करने की क्षमता को अगर बढ़ाने की बात करें तो भी हमें दो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। एक डाइट जो कि दिमाग के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, और दूसरी एक्सरसाइज। ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जिन एक्सरसाइज को करके हम इजीली अपनी ब्रेन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मैं कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं अपनी तजुर्बे के अपनी एक्सपीरियंस के तहत मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये कहीं और नहीं मिलेगी, आई गेस आज तक शायद किसी ने इस बारे में बात नहीं किया होगा। सो एनीवे, पहले देखते हैं क्या है वो। ओके, सो अगर आप मेंटल हेल्थ की डाइट प्लान की बात करो तो आप तो इजीली उसको गूगल में सर्च कर सकते हो कि दिमाग ऐसा कौन सा वेजिटेबल्स है, ऐसा कौन सा फूड है जिसको हम कंज्यूम करने पर हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लेकिन मैं आज जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जिसको हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की क्षमता जो है वो बढ़ती रहेगी, ना कि रुक जाएगी, ठीक है। तो जैसे मेरा एज है, मैं 25 साल का हूँ। तो दिमाग का काम क्या होता है पहले ये समझते हैं। दिमाग की काम करने की क्षमता, तो दिमाग का काम क्या होता है। जैसे हमारी सेंसेस है, हर इंसान में ये इंद्रिय होती है, जैसे पंच इंद्रिय होती है, राइट, 5 सेंसेस। तो हम सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशंस को दिमाग में लेके जाते हैं, राइट। हम सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशंस को दिमाग में डाल देते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उन इन्फॉर्मेशन के थ्रू फिर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। हम ऑफिस का काम करते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, राइट। तो दिमाग का काम क्या होता है, सही इन्फॉर्मेशन को सही जगह प्रोसेस करना, सही तरीके से प्रोसेस करना, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताकि ज़्यादा परेशान ना हो और इजीली आप अपना काम कर पाओ, हम अपना काम कर पाए, यही दिमाग का काम होता है, राइट। तो अगर दिमाग की काम करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करें। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा कि जैसे मैं 25 साल का हूँ, आज तक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को प्रोवाइड किया है, मैंने जो कुछ भी देखा है, मैंने जो कुछ भी सुना है इन 25 सालों में, वो सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है। तो जब भी जैसे ऐसे कुछ होता है, जैसे आज से 10 साल पहले मैंने किसी से बात किया था और वही बात आज मैं किसी और से कर रहा हूँ, तो मुझे याद आ जाता है कि 10 साल पहले मैंने ये बात कहीं और सुना था उस व्यक्ति से। तो दिमाग में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से फ़ोन कॉल करेंगे अमेरिका में बैठे हुए किसी दोस्त को, तो वो फ़ोन कॉल किस तरह से कनेक्ट होगी, ऑब्वियसली नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगी, ठीक है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जब हमारी ब्रेन में जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारी ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होता है, नए न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होता है। जैसे जिस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हर रोज़ हमें कोशिश करना है कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को प्रोवाइड किया जाए। नया इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, जैसे आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, सेपियंस, युवल नोवा हरारी का लिखा हुआ सेपियंस, वो किताब पढ़ रहा था। तो मुझे उस किताब को पढ़ते हुए एक इन्फॉर्मेशन मिला। जैसे पहले मुझे ये पता नहीं था, ऑनेस्टली मेरे को पहले ये बात पता नहीं था कि इंसान का जो ब्रेन होता है वो इंसान की शरीर का सिर्फ 2% होता है, सिर्फ 2%। अगर शरीर की वजन की बात करें, अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपकी ब्रेन की वजन ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से 1300 ग्राम हो सकता है, जनरली यही होता है। लेकिन अगर इंसान की ब्रेन की फ्यूलिंग की बात करें, जैसे बाइक चलाते वक्त पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से दिमाग को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो
इंसान का जो दिमाग होता है वो सिर्फ 2%, उनकी बॉडी वेट के हिसाब, इंसान की बॉडी वेट के हिसाब से 2% का होता है, ठीक है। लेकिन अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो 20 to 25% एनर्जी हमारे ब्रेन को लगता है। हमारे शरीर में इतना एनर्जी यूज़ नहीं होता है जितना हमारी ब्रेन में एनर्जी यूज़ होता है। जैसे इस चीज़ को मैंने लाइक मेरे जो न्यूरल नेटवर्क से कुछ दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, लाइक मेरे रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मैं एक एंजाइटी स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चला गया था। मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, हर रोज़ प्रोवाइड डाइट प्लान मेंटेन करता हूँ, तो मेरी बॉडी हमेशा फिट रहती है। लेकिन मैंने देखा कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था, मैं खाना भी खा रहा था, बट इतना ज़्यादा टेंस था, इतना ज़्यादा टेंशन था मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से 2 दिन के बाद जब मैं देखता हूँ मेरा वेट कम हो गया। मेरा जो हेल्थ है वो बाकी दिनों के अलावा लाइक डाउन हो गया, हेल्थ डाउन हो गया। तो मेरे को समझ में आया कि आज जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मेरे को समझ में आया कि लाइक वो इन्फॉर्मेशन पहले कभी नहीं था मेरे दिमाग में। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि इंसान का जो ब्रेन होता है वो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगर आप एक मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो तो आप अगर ज़्यादा टेंशन लोगे, अगर आप ज़्यादा टेंस्ड रहोगे, अगर आप ज़्यादा एंजाइटी में रहोगे, ज़्यादा डिप्रेशन में रहोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप खाना चाहे आप कितना भी खा लो, फिर भी ज़्यादातर एनर्जी, ज़्यादातर जो फ्यूल होगा वो आपके ब्रेन में चला जाए, ब्रेन कंज्यूम कर लेगा, आप थक जाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो ये बात पता चली। और चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जिसको हमें करना है। कि कोई भी हमें हर रोज़ कोशिश करना है, कोई जैसे नए इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करना है। नए इन्फॉर्मेशन जैसे अगर हम हरा रंग की बात करें, हरा रंग, तो हमने हरा रंग देखा है, राइट। अब अगर मैं दोबारा हरा रंग देखता हूँ तो वो ब्रेन के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं एक गाना जो पहले 100 बार सुन चुका हूँ उसी गाना को दोबारा सुनता हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैं अगर एक ऐसा गाना सुनता हूँ जिस गाने को मैंने पहले कभी नहीं सुना तो ब्रेन के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन होगा। मैं एक ऐसा रंग देखता हूँ जिस रंग को मैंने पहले कभी नहीं देखा तो वो एक ब्रेन के लिए नया इन्फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी नया जानकारी या फिर नया इन्फॉर्मेशन अगर हम अपनी ब्रेन को प्रोवाइड करते और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को लेके हम थोड़ा सोचते हैं तो हमारी ब्रेन में नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को प्रोवाइड करेंगे अपने इंद्रिय के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, जैसे आप किताब पढ़ सकते हो, ऐसी किताब जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ऐसी किताब जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना, ऐसे लोगों से बात कर सकते हो जिन लोगों से आपने पहले कभी बात नहीं किया, उन लोगों को समझने की कोशिश कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप नए चीज़ें कर सकते हो। अगर आप नए चीज़ें करते हो और उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हो तो आपकी ब्रेन में नए न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट होता है और आपकी ब्रेन में जितना नया न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट होगा उतना ही आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर मेरा उम्र 25 साल है, 25 सालों में मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन अपनी ब्रेन को प्रोवाइड किया है उन इंफॉर्मेशन के अलावा भी ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, राइट। हम नए इन्फॉर्मेशन अगर ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं और उस नए इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत भी सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट होता है और ये होती है एक्सरसाइज। अब ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, जो ब्रेन सेल्स होता है जिनमें इंफॉर्मेशन लोडेड होता है उन्हें न्यूरॉन्स बोला जाता है, ठीक है। अब न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन होता है मेमोरी की तौर पर। अब कौन सा इन्फॉर्मेशन कब काम आएगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन को हम, जैसे आज से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले जब मैं हॉस्टल में रहा करता था बचपन में, लाइक 4th 6th में पढ़ता था, उस वक्त मैंने दोस्तों के साथ कुछ बातचीत की थी, वो बातचीत आज भी मेरी ज़िंदगी में काम आता है। ऐसे कुछ सिचुएशन होता है जिसमें मुझे याद आ जाता है कि उस दोस्त से मैंने वो काम सीखा था और वो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ।
तो हमारी ब्रेन की जो न्यूरल नेटवर्क्स होती है उसकी क्षमता ये होती है कि हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। आज से 5 साल पहले कुछ सीखा था या फिर कुछ सुना था और आज मेरे को उसकी ज़रूरत है, तो मेरी ब्रेन की न्यूरल नेटवर्क्स क्या करता है, वो कनेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिस नॉलेज की बेसिस पे फिर हम एक्ट करते हैं और उन एक्शंस की वजह से ये पता चलता है कि आप कितना बुद्धिमान हो, आप कितना खुश हो, अपनी ज़िंदगी में कितना काबिल हो, राइट? तो आपकी ब्रेन की न्यूरल नेटवर्क्स को बढ़ाने की कोशिश करना है। एक्सरसाइज सिर्फ इतना ही है कि हर रोज़ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन अपनी ब्रेन को प्रोवाइड करो जो इन्फॉर्मेशन पहले आपके ब्रेन में कभी नहीं था, बिल्कुल नया इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो हर रोज़ अगर हम 5 मिनट के लिए, कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेडिटेशन करना होगा तो कहीं बैठना होगा, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइक आप एक किताब पढ़ सकते हो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, है ना? आप एक वीडियो देख सकते हो जिस वीडियो को आपने पहले कभी नहीं देखा। आप एक सॉन्ग सुन सकते हो जिस सॉन्ग को आपने पहले कभी नहीं सुना। अभी लाइफ की हर इंसान की लाइफ की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। उन प्रायोरिटी की बेसिस पे ही आप इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, ठीक है? अगर आपकी एज 60 साल है तो 60 साल में आपने ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ आप देखते हो या फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को प्रोवाइड करते हो, तो 60 साल, मैं ये मानता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि 60 साल बाद भी अगर आप एक नया इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचते हो अपने ब्रेन में, तो आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट होता है और वो न्यूरल नेटवर्क्स आपकी ब्रेन की क्षमता को बढ़ाते रहती है, ठीक है? तो अगर आप भी एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान बनना चाहते हो, आप एक 15 साल 10 साल के लाइक बच्चा हो, ठीक है? तो आप अभी आपकी एज 15 साल 10 साल 20 साल 25 साल है, तो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, है ना? हमेशा याद रखना, थिंकिंग विदाउट यू नो स्टडिंग विदाउट थिंकिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो थिंकिंग विदाउट स्टडिंग इज डेंजरस। तो हम कुछ भी पढ़ते हैं, अगर उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नया है, अगर हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचते हैं, तो वो एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है। बाद में भविष्य में कभी भी उस चीज़ मतलब उस तरह की इन्फॉर्मेशन दोबारा हमारे सामने आती है, तो हम इजीली वो न्यूरल नेटवर्क कनेक्ट होता है और हमारी ब्रेन हमें इन्फॉर्मेशन की मतलब जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम होता है, उनकी अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर देता है। ज़िंदगी में आप खुश रहते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यही तो ब्रेन की पावर होती है, राइट? तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, तो कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की और नेक्स्ट टाइम, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ और ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी बेटर हो, मेरी भी कोशिश ये रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।